नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं एक विज्ञापन वर्सेस लव जिहाद का सच क्या है। यानी कि आज आप यह समझेंगे कि एक विज्ञापन जिसको धड़ल्ले से चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ पूरे देश भर के लोगों ने एक कैंपेन के जरिए विरोध किया, उस विज्ञापन की सच्चाई और लव जिहाद का सच, यानी कि अभी तक जो घटनाएं लव जिहाद की सामने आई हैं, दरअसल किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे कोई फंडिंग की भी बात सामने आई, आज न्यूज नेशन पर आप ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरों को देखना आपके लिए जरूरी है। एक वो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं तनिष्क का एड नहीं, एजेंडा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिश ने जब इसको नकारा तो कंपनी को इस विज्ञापन को वापस लेना पड़ गया। दूसरी तरफ आप देखिए सच, यानी कि लव जिहाद का सच, कैसे एक महिला प्रताड़ित होकर, मजबूर होकर विधानसभा के सामने खड़े होकर आत्मदाह की कोशिश करती है, क्योंकि उसके सामने अब और कोई चारा बचा नहीं था। क्योंकि उसके परिवार, जहां पर वो शादी करके गई थी, जहां पर एक प्रेमी के साथ उसने शादी की थी, वो छल करके भाग गया विदेश। और न सिर्फ उसके साथ लव जिहाद हुआ, बल्कि उसके खिलाफ उसके परिवार वालों ने कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। यूपी के सोनभद्र में लव जिहाद का बड़ा मामला हुआ। हम आपको एक एक करके बताएंगे। सिर्फ लखनऊ की घटना को मत देखिए, आपको आज पूरे देश को देखना होगा। आपको यह देखना होगा कि किस तरीके से देश भर में लव जिहाद को फैलाया गया, किस तरीके से देश भर में लव जिहाद किया गया। धन परिवर्तन न करने पर महिला की हत्या कर दी गई। जी हां, सोनभद्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आरोपियों ने धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी, महिला का सिर काटकर झाड़ी में फेंक दिया। सोचिए कितने बेरहम हैं ये लोग जो लव जिहाद करते हैं और फिर उसके बाद निर्मम तरीके से अपनी उसी ही बीवी या यूं कहिए प्रेमिका, यानी कि लव जिहाद के जरिए जिसे फंसाया होता है, उसकी हत्या कर देते हैं। सोनभद्र के चोपन की रहने वाली थी ये लड़की। 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले एजाज अहमद से शादी का दावा था और आरोपी और उसका दोस्त गिरफ्तार अब कर लिया गया है। लेकिन आप जरा सोचिए कि किस तरीके से सोनभद्र में इस लव जिहाद को अंजाम दिया गया। पुलिस क्या कह रही है, जरा सुनते हैं। 19 सितंबर को जब लड़की को एक ओबरा में एक हॉस्टल में रखा था पहले से, 19 सितंबर को वहां से बुलाया और अपने एक मित्र शोएब अख्तर के साथ मिल करके धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी और हत्या करके सर धड़ से अलग करके उसको पीतनगर के जंगल में फेंक दिया था। निर्मम तरीके से एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और क्यों की जाती है, आज इस बात को पूरे देश को समझने की जरूरत है। हम इसलिए कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप इस खबर को न सिर्फ देखिए बल्कि इस खबर को समझिए, क्योंकि आज आपको एक विज्ञापन का सच समझना है, आपको लव जिहाद का सच समझना है। आज तक जिन खबरों को लव जिहाद कहकर हम आपको दिखाते आए हैं, उसकी सच्चाई क्या है ये आज आप समझिए, क्योंकि एक विज्ञापन आपके सामने है और एक सच लखनऊ का और दूसरा सच जो अभी अभी हमने आपको दिखाया सोनभद्र का है। किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई हमने आपको बताया, लेकिन सोनभद्र की पीड़िता के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। आपके साथ जो कुछ हुआ उसका दर्द हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर आप देश को नहीं बताएंगे तो शायद देश अंधेरे में रहे। आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ था, कैसे उसको फंसाया गया, कैसे उसकी हत्या की गई, कैसे उस पर जोर जबरदस्ती कर धर्म परिवर्तन की कोशिश हुई? हमें सर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। जी हेलो, जी बोलिए। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। जानकारी कब हुआ, हम कन्हैया सूट में काम करते हैं, वहाँ से हम मेहनत मजदूरी करके जब घर पे आए तो पुलिस थाने से जो है फोन आया कि लक्ष्मी नारायण आपके पास मैं आऊंगा। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपसे संपर्क टूट गया है, लेकिन आपसे हम तुरंत जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो बात आप देश को बताएंगे वो देश की आंखें खोल देने वाली बातें होंगी। वो सच वो होगा जो आज पूरे देश को देखना चाहिए। आज उस सच्चाई को देखकर देश के लोग ये समझ पाएंगे कि लव जिहाद का पूरा जो एजेंडा है किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से एक प्लानिंग के जरिए लव जिहाद को फैलाया जाता है। और कई बार ये कहा गया कि लव जिहाद के लिए फंड तक किया गया। विजय शंकर तिवारी जी, आज
आज विजय शंकर तिवारी जी उन लोगों को एक्सपोज कीजिए, उन लोगों को आज देश के सामने रख दीजिए, उन लोगों के बारे में आज बताइए जो एक विज्ञापन के जरिए एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो लव जिहाद को अंजाम देते हैं। विजय शंकर तिवारी, आप बताइए जरा। विजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिए, क्योंकि तकनीकी खामी की वजह से जो सोनभद्र के पीड़ित के पिता हैं उनसे हमारा संपर्क टूट गया था। अब वापस वो जुड़ गए हैं। विजय शंकर जी, आपसे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन सोनभद्र से हमारे साथ पीड़िता के पिता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं बाबूजी आप बताएं देश को, क्योंकि आज जो बातें आप बताएंगे उससे देश की आंखें खुलेंगी। आज आप देश को बताइए कि आपकी बिटिया के साथ क्या क्या हुआ। हेलो जी सर। तो इसके बाद जो है हमको गाड़ी में बैठा के पुलिस वाले ओबरा ले गए। तो ओबरा जो है हमारी सजली लड़की रहती है, उसको हमने लिया, बड़ी लड़की को लिया। फिर लेने के बाद जो है हमको राउतरगंज लोधी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ बताए कि देख अपने पहचानो, ये तुम्हारी लड़की है कि दूसरे के। तो हमने लड़की को पहचान लिया, हमारी ही लड़की थी। हमारी लड़की ने भी पहचाना, हाँ ये हमारी बहन है जी। ये हमारी बहन है। फिर इसके बाद वहाँ से हमको लाके हमारे घर पे छोड़ा गया। लेकिन इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं था। जानकारी बस उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे फिर घर पे पुलिस वाले आए। आपको फिर पुलिस ने क्या बताया कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, कैसे आपकी बेटी की हत्या कर दी गई? पुलिस वालों ने बताया कि धर्म परिवर्तन के नाम पे जो है जी इसको जो है मारा गया। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाले एजाज अहमद और एक लड़का और है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं। तो पुलिस वाले ही जो है बताए, ऐसी जानकारी हमको मिली। तो एजाज अहमद ने आपकी बिटिया के साथ किस तरह से प्रताड़ना की, उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें परेशान किया? आज क्या आप बताना चाहेंगे देश को? क्योंकि बाबूजी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज आप सच बताएंगे देश को कि आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ, तो इससे देश की आंखें खुलेंगी, उन लोगों के नकाब हट जाएंगे जो हमेशा ये कहते रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई घटना नहीं होती है। और सर यही बात है, हम चाहते हैं कि ये फूटे ना और इनको सजा में फांसी की सजा होनी चाहिए। इनके फांसी की सजा हो जाने से सर पूरे दुनिया में सब हमारी बहू बेटी हैं, और किसी बहू बेटी के साथ जो है ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। इस पे जो है आप लोग ध्यान दीजिए, सरकार ध्यान दे, योगी जी जो है ध्यान दें। यही सच्चाई है सर। आपकी भावना को हम समझ सकते हैं, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, और आप विश्वास मानिए आपके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ। आपके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई ऐसी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया हूँ। हाल ही में मैं बलरामपुर गया था, और देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं उससे देश का दिल दर्द से कराह उठता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। बाबूजी आपकी बेटी ने कभी इसका जिक्र किया था? आपको बताया था कि उसके साथ एजाज नाम का एक लड़का कैसे उसके साथ जबरदस्ती करता है? कभी उसने हमसे जिक्र नहीं किया। ये अचानक जो है घर में से गाड़ी लेके आए, घर से पूरा सामान लाद के गाड़ी पे जो है ले गई। जितना बेचते बना उतना बेची, यहाँ तक कि उसने हमको एक गिलास पानी पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। सर इसका पता कहाँ? अच्छा, बराबर इसी तरह जो हमसे नाराज होती थी और फिर जो है चली आती थी। शेफाली वैद्य हमारे साथ हैं। बाबूजी आपकी बातें आज देश ने सुनी हैं, आपकी बातों को हम देश के सामने रख रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, फोन मत काटिएगा, क्योंकि आज आप जो बता रहे हैं वो देश की आंखें खोल देने वाली बातें हैं। शेफाली वैद्य हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेखिका हैं यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शेफाली, ना सिर्फ आपने उस विज्ञापन के खिलाफ मुहिम छेड़ी जिसे आज कंपनी को हटाना पड़ गया, जिसने देश पर एक एजेंडा थोपने की कोशिश की, बल्कि इस तरह से अगर कोई एजेंडा चलाने की कोशिश करता है तो आप सोशल मीडिया के जरिए उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। इस मुहिम को आपने कैसे देखा, कैसे समझा? एक विज्ञापन को किस तरीके से आप समझकर इसके खिलाफ आगे बढ़ी?
शेफाली जी के पास चलेंगे, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे कह रहा था कि क्यों ना आज ये देश देखे कि लव जिहाद की सच्चाई क्या है। क्यों ना आज ये देश देखे कि एक विज्ञापन के जरिए लव जिहाद को कैसे सेट करने की कोशिश की गई, एजेंडे को सेट करने की कोशिश की गई। विजय शंकर तिवारी जी, इस तरह के मुद्दे पर आप खुलकर बोलते रहे हैं और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आप देश को बताइए सच क्या है। आज देश को बताइए कि लव जिहाद क्या है। आज देश को बताइए कि ये फंडिंग कहां से होती है और आज देश को बताइए कि भोली भाली लड़कियों को कैसे मुसलमान लड़के फंसा लेते हैं लव जिहाद के नाम पर। उसके बाद हत्या हो जाती है उसकी, वो मरने के लिए मजबूर हो जाती है। देना जी, मुझे लगता है मुझे पूरी बात कहने देंगे, मैं बहुत कम समय में बात कर दूंगा जी। अभी एक पीड़ित पिता आपके सामने, देश के सामने बात कर रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि किस प्रकार से उसकी बेटी को एजाज ने फंसा लिया और उसकी शादी और उसको मार के फेंक दिया। ये इसकी परिणति है, लव जिहाद की परिणति है। ये जो आपने तनिष्क का वो देखा है, विज्ञापन देखा है, वो लव जिहाद का प्रारंभ है, वो लुभाने का तरीका है। और जो आज लखनऊ में हुआ है वो उसकी परिणति है। ये पहली बार केस नहीं हुआ है। तारा सहदेव का नाम सुना होगा आपने। तारा सहदेव तो देश का बड़ा नाम था, उसके साथ भी इस प्रकार की घटना हुई और जब उसके साथ सारा घटा तो देश के सामने उसने सबको बताया। यानी एक मॉडल मुंबई में होती है, बड़ा नाम होता है, वो भी लव जिहाद के चक्कर में फंसती है और उसके साथ भी यही सब कुछ घटता है। कानपुर में अभी आपने देखा है कि दर्जनों घटनाएं घटी हैं और आप भी बता रहे थे कि लव जिहाद के नाम से मोहल्ला हो गया है। जब वो लड़कियां किस प्रकार से वो मुस्लिम चंगुल में फंसती हैं और वहां जाकर जब जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है, तब उनकी आंखें खुलती है और देश के सामने स्वीकार करती है। आंखें खोल देने वाली खबर हम दिखा रहे हैं विजय शंकर जी, पता ही नहीं था जी बिल्कुल। और आंखें खोल देने वाली खबर हम तो दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि देश की आंखें हम खोलें और ऐसी खबरों पर, ऐसी बातों पर, ऐसे एजेंडे पर देश की आंखें खोल दें जिसके जरिए पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, लोगों को बरगलाने की कोशिश होती है। लेकिन आज तमाम मेहमान जो पैनल में मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन मेहमानों से मैं कहूंगा कि आप लोग भी खुलकर देश को बताइए, देश की आंखें खोलिए। शेफाली वैद्य, आपसे मैंने सवाल किया था कि किस तरीके से इस पूरे एजेंडे को आपने समझा, क्योंकि एक विज्ञापन के जरिए इस एजेंडे को सेट करने की कोशिश हो रही थी। कैसे आपने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया? हिंदू लड़की का उसके मुस्लिम पति द्वारा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी, उसके बारे में कम से कम आपने खुल के बात तो की। नहीं तो हमेशा ये सिर्फ ट्विटर पे ही बातें होती हैं और लोकल पेपर में कुछ आ जाता है, लेकिन ऐसी बातें कभी मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आती। इसलिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हिम्मत दिखाई इस विषय को लेने की। दूसरी बात जो है, ये जो तनिष्क का जो बड़ा ऐड है ना कि हिंदू बहू मुसलमान घर में बोलती है, ये रस्म आपके यहाँ तो नहीं होती। बहुत सुंदर इंटरफेथ लव स्टोरी है ना। काश ये लव स्टोरी वो सोनभद्रा की लड़की ने लिखी हुई होती। काश ये लव स्टोरी जो मेरठ की जो प्रिया है उसको और उसकी बेटी को उसके पति शमशाद ने मारा और उसके ही घर में दफना दिया, उसने देखी होती। लेकिन रियल लाइफ में ये होता नहीं है। रियल लाइफ में यही होता है कि लड़की मुसलमान से शादी करती है, हिंदू लड़की, या तो फिर उसका धर्म बदल जाता है और जिंदगी भर वो बुरखे में रहती है, या फिर उसकी मर्डर या मौत हो जाती है किसी न किसी हादसे में। कभी उसका सर फोड़ा जाता है पत्थर से, कभी उसको बिहेड किया जाता है, कभी उसको जलाया जाता है। और किस इंटरफेथ लव स्टोरी की बात कर रहे हैं तानिष्क? अभी लास्ट पिछले हफ्ते में एक कर्नाटक में और एक दिल्ली में 2 केसेस हुए। तो मैं तो लड़की की भी नहीं बात कर रही हूँ। एक राहुल लड़का है जो दिल्ली में, जिसको मारा क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था उसके घर वालों ने। सिर्फ 18 साल का या 19 साल का लड़का था वो। और दूसरा लक्ष्मीपति कर्नाटक में, जिसको उसके गर्लफ्रेंड के पिता ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने बुलाया था कि शादी की बातें करते हैं। शेफाली वैद्य, इन लोगों का एजेंडा इस बात से सेट नहीं होता है जो एग्जाम्पल आप रख रही हैं। और आज ये पूरे देश को हम बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, और देश को सच जानने का अधिकार है, क्योंकि देश को सब सच बताने की जिम्मेदारी हमारी है। न्यूज नेशन की है, मेरी है, विद्यानाथ झा की है। इसलिए आज देश को हम सच बताएंगे। देश की आंखें हम खोलना चाहते हैं। लव जिहाद का सच आपको बताना चाहते हैं। हम आपको उस विज्ञापन का सच बताना चाहते हैं जिस विज्ञापन को लोगों ने नकारा तो कंपनी ने इसे वापस ले लिया। मैं इस कंपनी से पूछना चाहता हूं, लोगों से पूछना चाहता हूं जिनकी उपज ये विज्ञापन है, कि आखिर इसमें अगर कुछ गलत नहीं है तो इस विज्ञापन को वापस क्यों लिया गया? आखिर लोगों का गुस्सा इस विज्ञापन के खिलाफ क्यों भड़का? और जो सबूत आज हमारे सामने हैं,
लखनऊ सोनभद्र के रूप में इसकी सच्चाई क्या आप लोग देखकर भी देखना नहीं चाहते? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो लव जिहाद का सच खुलकर सामने आ गया है। घटना लखनऊ और सोनभद्र की हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके और भी घटनाएं हम आपको बताएंगे और घटनाएं हमने आपको दिखाई भी हैं, लेकिन उस विज्ञापन को भी आज एक्सपोज कर दिया गया है जिस विज्ञापन के जरिए लव जिहाद का एक पूरा एजेंडा सेट करने की तैयारी चल रही थी। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, इस ऐड को देखकर आपके मन में सबसे पहले क्या बात आई, क्या लगा आपको? देखिए, ऐड देख करके बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट ऐसी चीजें देख करके पूरे शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बुरा लगेगा, लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। अभी हाल ही में एक एम्प्लॉय था मेरा जो काम करता था और उसकी फैमिली में उसकी जो सिस्टर थी उसको मार दिया गया, उसका मर्डर हो गया और पता ही नहीं चला। काफी देर तक इंक्वायरी होती रही इन चीजों का, फिर बाद में पता चला कि ये अफेयर का मैटर था और इस तरह से उसको मर्डर कर दिया गया। अफेयर कहकर देश से आप सच मत छुपाइए प्रियंका राणा। अगर आप खुलकर कह रही हैं तो खुलकर सारी बातें बताइए। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि एक मुस्लिम लड़का होता है, एक हिंदू लड़की होती है, वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है, उसके बाद उससे शादी करने की बात करता है या फिर शादी कर लेता है और उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि या तो वो आत्महत्या कर लेती है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको लव जिहाद कहते हैं और ये देश में होता रहा है और अभी भी हो रहा है और एक विज्ञापन के जरिए उसको सेट करने की कोशिश की गई थी जिसको लोगों ने खारिज कर दिया।